मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है और इस लड़के का नाम जेम्स था। इसने एक किताब भी लिखी थी, लेकिन उसकी किताब पूरी तरह फ्लॉप थी। जेम्स की बीवी बहुत अमीर थी, उसके पिता एक बिजनेसमैन थे, इसलिए जेम्स अपनी बीवी के पैसों पर ऐश करता था। वो दोनों छुट्टी बनाने एक ऐसी जगह गए थे जिस शहर में बहुत गरीबी थी। वहाँ एक होटल था जिसको सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, ताकि अमीर लोग इस होटल में रह सकें। और होटल के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बनी हुई थी, ताकि इस शहर का कोई भी गरीब आदमी होटल के अंदर नहीं आ सके। अब जेम्स की बीवी उससे कहती है, मैं यहाँ खाना नहीं खा सकती और पास ही में एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, मैं वहीं पर खाना खाऊंगी, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। जब जेम्स अपनी बीवी के साथ जा रहा था तो होटल में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बाइक से सब कुछ तोड़ रहा था। तभी जेम्स के पास एक लड़की आती है जिसका नाम गेबी था। जेम्स ने उससे पूछा कि ये क्या कर रहा है। गेबी ने उसे बताया कि ये शहर का एक आदमी है जो होटल में आ गया है और वो यहाँ आकर सब कुछ तोड़ रहा है। गेबी ने उसे ये भी बताया कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है, उसने उसकी किताब भी पढ़ी है। ये सुनकर जेम्स काफी हैरान हो गया क्योंकि उसकी किताब फेल हो गई थी। गेबी उससे कहती है कि मैं आपकी किताब के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद गेबी का पति आता है। वो दोनों जेम्स को रात में उनके साथ खाना खाने के लिए कहते हैं। रात में जब जेम्स अपनी बीवी के साथ होटल में जाता है तो वहाँ पर गेबी और उसका हस्बैंड भी था। वे सभी आपस में अपने काम के बारे में बात करते हैं। गेबी कहती है कि मैं एक एक्टर हूँ और उसके पति एक बिजनेसमैन है। वो सभी एक साथ खाना खाते हैं और सुबह जेम्स अपनी बीवी को जगाता है और कहता है, आज हम गेबी और उसके पति के साथ समुद्र के किनारे जाएंगे। ये सुनकर जेम्स की बीवी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस होटल से बाहर नहीं जा सकते, ये शहर हमारे लिए सही नहीं है और मैंने सुना है कि यहाँ रोजाना मर्डर और चोरियां होती रहती हैं। लेकिन जेम्स उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वे होटल के गार्ड को पैसे देते हैं और चले जाते हैं। जब वो समुद्र के किनारे पर थे और जेम्स अकेला था तब गेबी उसके पास जाती है। ये देखकर जेम्स हैरान हो गया। वे सोचता है कि गेबी का उसकी तरफ बहुत ध्यान है। वापस जाते समय सबने खूब शराब पी रखी थी। जेम्स को छोड़कर सभी लोग नशे में थे, इसलिए वो कार चलाता है। लेकिन कार चलाते समय उसको नींद आ रही थी। अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी एक आदमी उनकी कार के सामने आ गया था। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वो आदमी मर चुका था। ये देखकर जेम्स की बीवी बहुत परेशान हो गई। वो जेम्स से कहती है कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन गेबी ने उन्हें मना कर दिया। वो कहती है कि यहाँ की पुलिस बहुत खतरनाक है, वो अपराधी को पकड़ती है और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। ये सुनकर जेम्स और उसकी बीवी बहुत डर जाते हैं, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताते और होटल में वापस आ जाते हैं। सुबह जेम्स उठता है तो वो बहुत थका हुआ था। तभी उसके दरवाजे पर घंटी बजती है। उसने बाहर देखा तो बाहर आर्मी वाले खड़े थे जो उन्हें पकड़ने आए थे। वो उसे और उसकी बीवी को ले जाते हैं ताकि वो उस आदमी के बारे में पूछताछ कर सकें जिसका कार एक्सीडेंट हो गया था। पूछने पर जेम्स की बीवी सबको सच्चाई बता देती है कि उस रात उसके हस्बैंड से उस आदमी की मौत हो गई। जेम्स को अलग रखा गया था। एक ऑफिसर उसके पास आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारा अपराध कबूल कर लिया है। जेम्स कहता है, मुझे क्या सजा मिलेगी? ऑफिसर कहता है, तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। जेम्स रोता है और कहता है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। ऑफिसर कहता है, तुम्हें मरने के लिए कौन कह रहा है? सजा मिलेगी पर तुमको नहीं, तुम्हारे हमशक्ल को। जेम्स उससे पूछता है, ये कैसे हो सकता है? ऑफिसर कहता है, पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। हम हमशक्ल को बनाते हैं जिससे उस इंसान को सजा मिलती है और असली अपराधी बच जाता है। ये सुनने के बाद जेम्स एटीएम जाता है। वो बहुत सारे पैसे लेता है और पुलिस ऑफिसर को दे देता है। फिर ये लोग जेम्स का नाप लेते हैं और उसे तैयार करके एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक अलग तरह का लिक्विड था। जब वो बड़ा होने लगता है तो उसका हमशक्ल तैयार हो जाता है। जब जेम्स की आँख खुलती है तो उसके सामने उसकी बीवी थी जो उसे बता रही थी कि उसका हमशक्ल बन गया है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। अब वो जेम्स को अपने साथ ले जाती है जहाँ जेम्स का हमशक्ल था। जेम्स अपने हमशक्ल को देखकर हैरान रह गया जो बिल्कुल उसके जैसा था। वो बोल सकता था और सांस ले सकता था। अब जेम्स के हमशक्ल को सजा मिलती है जहाँ सब लोग जमा थे जो उसकी सजा देखने आए थे। सजा उस आदमी के बेटे को देनी थी जिसे जेम्स ने मारा था। वे बच्चा आता है और जेम्स के हमशक्ल को मार देता है और अब असली जेम्स के सर से खून माफ हो गया था। जेम्स सोचता है, इस शहर में क्या है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? और वो होटल वापस आकर अपना सामान पैक करते हैं क्योंकि जेम्स की बीवी अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वो इन सब बातों से डर चुकी थी। लेकिन फिर जेम्स को उसका पासवर्ड नहीं मिलता। वो होटल की काउंटर लेडी के पास जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास मेरा पासवर्ड है? वो कहती है, नहीं, लेकिन हाँ, जब तक आपका पासवर्ड नहीं मिल जाता मैं आपकी ट्रिप को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा सकती हूँ। जेम्स कहता है हाँ और चला जाता है। तभी गेबी वहाँ पर आती है लेकिन जेम्स उससे बात नहीं करना चाहता था। और गेबी की जिद के बाद वो बैठता है और उसकी बात सुनता है। गेबी कहती है, मेरे हस्बैंड की कंपनी का काम चल रहा
रहा था तो इस दौरान एक हादसे की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। उनकी मौत का जिम्मेदार मेरे पति को ठहराया गया, उन्हें पकड़ लिया गया और मौत की सजा मिली। फिर हमें ये पता चला कि अगर हम यहाँ की सरकार को पैसे देते हैं तो वह अपराधी का हमशक्ल बना देगी, जो सजा उसके हमशक्ल को दी जाएगी और असली अपराधी आजाद हो जाएगा। गेबी कहती है कि हमारे जैसे और भी कई लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। अब वो जेम्स को अपने साथ ले जाती है और उसकी मुलाकात उन लोगों से कराती है। इनका एक छोटा सा ग्रुप था और इन्हें यहाँ पर लेकर ये सब करने में मजा आ रहा था, यानी वो किसी भी आदमी को मारेंगे और पैसे देकर हमशक्ल बनवा लेंगे और उसको सजा मिलेगी और वो खुद को बचा लेंगे। ये भी सभी को जेम्स से मिलाती है। ये सब प्लान करते हैं। जिस होटल में रह रहे हैं यहाँ के मालिक का घर पहाड़ पर है, हम वहाँ पर जाकर उसको सबक सिखाते हैं। जेम्स कहता है ये सब ठीक नहीं है, लेकिन ये सब जेम्स को मना लेते हैं। जिसके बाद ये एक दुकान का शीशा तोड़कर दुकान के अंदर जाकर अपने लिए मार्क्स ले लेते हैं। फिर ये होटल के मालिक के घर जाते हैं और उसके घर की घंटी को बजाते हैं। जब एक लेडी दरवाजा खोलती है तो ये उसे पकड़ लेते हैं और बाकी सबको भी बंदी बना लेते हैं। तभी होटल के मालिक का गार्ड वहाँ पर आता है जो सभी को गोली मार रहा था। तभी गेबी जेम्स के हाथ में बंदूक दे देती है और कहती है कि सबको मार डालो। इसमें एक गोली होटल के मालिक को लग जाती है और वो मर जाता है। गेबी का एक साथी भी घायल था। जब वो उसका इलाज करने के लिए कमरे में जाते हैं तो वहाँ पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर उनके पास आते हैं और कहते हैं इन लोगों ने बहुत अपराध किए हैं और इन्होंने अपने बहुत सारे हमशक्ल बना लिए हैं, अब ये अपना हमशक्ल नहीं बनवा सकते। अब ऑफिसर उन सभी को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ सभी के गले काट दिए जाते हैं। तभी हमें वहाँ कुछ लोग बैठे नजर आते हैं जो तालियां बजा रहे थे, जो कोई और नहीं बल्कि गेबी और जेम्स के ग्रुप के लोग थे जो अपने हमशक्ल को मरता हुआ देख रहे थे। जेम्स को भी अब इनके साथ काम करने में मजा आ रहा था। जब वो होटल में जाता है तो उसकी बीवी उससे कहती है मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जेम्स कहता है ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। जेम्स की बीवी को उसका ये व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। जेम्स अब गेबी के पास जाता है और कहता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। गेबी उससे कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो उसे एक कमरे में ले जाती है और उसे एक खास तरह की दवा देती है जिसमें नशा था। गेबी के ग्रुप में जेम्स भी था। जेम्स को गेबी के ग्रुप के साथ रहकर लोगों को मारने में मजा आ रहा था। एक दिन उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो पुलिस ऑफिसर को किडनैप करके उसे मार डालेंगे और वो वैसा ही करते हैं। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं और वो जेम्स से कहते हैं कि पहले तुम उसे मारोगे। जेम्स उसी नशे को सूंघता है जिसमें वो खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था। वे ऑफिसर को मारता है। जब गेबी ने ऑफिसर के मुंह से कपड़ा हटाया तो वो ऑफिसर नहीं बल्कि जेम्स का हमशक्ल था। गेबी कहती है हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। जेम्स को ये बात बहुत बुरी लगती है। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और सोचता है ये बहुत खतरनाक ग्रुप है, वे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खुद को कमरे में बंद करके वॉशरूम से अपना पासवर्ड निकाल लेता है जो उसने छुपा कर रखा था ताकि वो यहाँ पर रह सके, लेकिन अब वो यहाँ से वापस जाना चाहता था। वो अपना पासवर्ड लेकर बस में बैठ जाता है ताकि बस उसे एयरपोर्ट पर छोड़ दे। जब वो बस में जा रहा था तो वो देखता है गेबी और उसके साथी उसका कार से पीछा कर रहे हैं। गेबी उसको एक बंदूक दिखाती है, उससे कहती है बस से उतरो। जब जेम्स उसकी बात नहीं मानता, गेबी बस के सामने आती है और ड्राइवर से कहती है कि उन्हें जेम्स चाहिए। अब जेम्स बस से उतर जाता है। गेबी और उसके साथी जेम्स को पैदल ही होटल ले जाते हैं। जेम्स को उनका सलूक बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोच रहा था काश वो अपनी बीवी के साथ चला गया होता। जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गेबी उसे गोली मार देती है। गोली जेम्स के पैर पर लगी थी जिससे वो जख्मी हो गया था। जब वह जंगल में भाग रहा था तो रात हो गई। तभी उसे एक घर दिखता है। वहाँ पर उसे 2 लेडी देख लेती हैं और जेम्स को अपने घर ले जाती हैं, उसका इलाज करती हैं। जब उसे होश आता है तो वह फिर से बाहर चला गया था जहाँ पर गेबी का पूरा ग्रुप उसका इंतजार कर रहा था। गेबी उससे बोलती है आज तुम्हारा इम्तिहान है, तुम कितने बहादुर हो, यहाँ तुम्हारी लड़ाई एक कुत्ते से होने वाली है। गेबी उससे बोलती है अगर तुम इसे मार डालोगे तो हम समझेंगे कि तुम बहुत बहादुर हो। यहाँ पर वे जेम्स के कुत्ते का डुप्लीकेट लेकर आते हैं। जेम्स अपने ही कुत्ते को मारना नहीं चाहता था। वे उसके हाथ में चाकू भी देते हैं। अब जेम्स को न चाहते हुए भी अपने कुत्ते को मारना पड़ता है और फिर वो बहुत रोता है। ये लोग बताते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे कुत्ते का एक डुप्लीकेट था। फिर गेबी आती है और उसे चुप कराती है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो कोई बच्चे को चुप करा रही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जेम्स ने अपनी बीवी को कॉल किया और उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। झूठी दुनिया खत्म हो गई थी। सभी लोग घर जाने के लिए निकल गए थे। फिर ये सभी आपस में बात कर रहे थे उनकी छुट्टियां कैसी रही, लेकिन जेम्स किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर वे सभी अपनी
फ्लाइट में जाते हैं, लेकिन फिर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो अभी भी एयरपोर्ट पर ही था। वो कार में वापस अपनी होटल में चला जाता है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो अकेला ही बैठा होटल में बारिश के मजे ले रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस शहर और इस होटल में मजा आने लगा है। जेम्स शायद अभी भी इन्हीं सदमों में था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ था। और ये कहानी एक ऐसे शहर के बारे में थी जहाँ पर अगर कोई इंसान खून करता तो उसको उसके गुनाह के मुताबिक सजा दी जाती, लेकिन अमीर लोग पैसों से अपना हमशक्ल बनवा कर अपनी सजा को माफ करवा लेते थे। जहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि अगर इंसान के पास पैसा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, अपना बड़ा से बड़ा गुनाह माफ करवा सकता है, जैसा जेम्स ने किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।